नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा और मेरे साथ इस वक्त हर्षित जोशी हैं, मेरे साथी। हर्षित जी, बहुत गंभीर मामला। दिल्ली के उत्तम नगर में एक 26 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई और जबकि जुर्म कुछ नहीं था, होली का त्यौहार था। छोटे से मतलब बूंद भर पानी ही एक मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ा और उस लड़के की हत्या कर दी गई। क्या है ये मामला पूरा? देखिए 26 वर्षीय जो युवक थे तरुण खटीक, उनकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली के उत्तम नगर में। मामला था होली के दिन का, जब उनके घर की एक छोटी बच्ची लगभग 11 साल की वो छत पर खेल रही थी। होली का त्यौहार है, जाहिर है कि पूरा देश होली का त्यौहार मनाता है और पूरा देश को आपको पता है ना कि हमारी संस्कृति है जुड़ी हुई रंगों से। पर ये रंगों से वो इतनी आहत हो गई, पास में महिला एक बच्ची ने गलती से गुब्बारा फेंक दिया और जो महिला का नाम था सायरा, कुछ छींटे लग गए उसके और वो गुस्से से अपने परिवार को बुला के लाई। ये भी बताया गया है कि सबने माफ़ी मांगी, जो हिंदू परिवार था, जो तरुण खटीक का परिवार था, उन्होंने सबने माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो गई। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर छींटा कैसे आ गया। इस जो साजिश है ना, इस साजिश की जो सूत्रधार है उसका नाम है सायरा, उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी ही वो सायरा ही है ना? मुख्य आरोपी है, सायरा के बिल्कुल ऊपर ही बिल्कुल। शायद फिर चीजें उसने अपने परिवार वालों को बुलाया, 10-15 लोग बैठ के बेसबॉल बैट, लाठी, डंडे, सरिया लेके आए और तरुण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि भैया रंग कैसे लगा। इतने हाथ हो गए एक बच्ची के रंग से। उन्होंने तरुण नामक के 26 वर्षीय युवक, जिसको अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, कई सपने थे, उनके माँ बाप के सपने थे कि हमारा बेटा बड़ा होगा, कुछ करेगा, लेकिन देखिए ना, पड़ोसी ने ही अपने जो तरुण खटीक था उसको मार दिया बेरहमी से। एक छींटे क्या लगेगा। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं ना, कि जो बार बार ट्वीट करते हैं कि यार कुछ थोड़ा सा भी कुछ होने पर, लेकिन उनका मुंह नहीं खुल रहा है, एक शब्द नहीं लिख रहे हैं। जो सेकुलर, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि जो सेकुलर है ना, जो तथाकथित, ना उनका ट्वीट आया इसके ऊपर इतनी बड़ी। नहीं, तो वो मौसम नहीं है ना अभी सेकुलर का मौसम। अब जब कभी किसी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो वो बोलना शुरू कर दिए होते हैं कि हिंदुओं की वजह से मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अभी कैसे बोल देंगे? अभी वोट बैंक की बात है ना, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। नहीं, आपके जो पड़ोस में गाजा में कुछ हो रहा हो, चाहे कहीं भी कुछ हो रहा हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ हो जाता तो आप यहाँ पर रैली निकाल दिया करते हैं। इजराइल युद्ध ही देख लीजिए, अपने बिल्कुल देश को बिल्कुल, नहीं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वो कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे मुंह पे उनके बिल्कुल कह सकते हैं टैब लग चुकी है। बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब कह रहे हैं ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस, ना आवाज कर रहे हैं, ना उन्होंने इसके तरुण खटीक के लिए जस्टिस की मांग करी। बाकी मोमबत्ती लेके आ जाते हैं ना इंडिया गेट पर, आपने देखा ही होगा थोड़ी थोड़ी सी बात पे। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई, एक छोटी सी बच्ची से आहत हो गए, हालांकि 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसमें एक नाबालिग भी है। मतलब आप ये समझिए कि क्या उनका माइंडसेट होगा, किस तरह से कि एक जो छींटे लग गए, उनको इतना हाथ हो गया कि वो परिवार के एक युवा व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई भी हुई, सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करी है। जो घर डिमोलिश कर दिया गया उनका, जो अवैध तरीके से बना था, जो अवैध हिस्से थे उनके ढहा दिया गया। लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना है हमारे देश अच्छा, के। मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊं कि हुआ क्या कि होली का त्यौहार था। बच्ची अपनी बालकनी से अपनी छत से खेल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना गली मोहल्ले में लड़कियां जल्दी उतरती भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने रंग लगा दिया, चोट लग गई, ये सारी चीज़ें। तो हुआ ये कि तरुण घर पे ही थे और बच्ची अपने छत से खेल रही थी। उनके तरफ एक गुब्बारा आता है पानी से भरा हुआ। बच्चे खेल रहे होंगे, होगा कि दूसरे पड़ोस के बच्चे एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे मार रहे होंगे। तो हुआ ये कि एक गुब्बारा उनके तरफ आने वाला, वो जाके नीचे एक मुस्लिम महिला जा रही थी, रमजान का समय है, वो जा रही थी, उनके ऊपर वो गिर गया। उनको वो गुब्बारों से छींटे लग गए पानी के। वो उसके बाद जो सायरा है, जो महिला है जिसके ऊपर पानी के छींटे पड़े थे, वो अपने घर गई, उनको सब कुछ बताया और लड़ाई करने तरुण के घर पहुंच गए। जबकि जैसा आपने कहा कि भाई माफ़ी मांग ली गई थी ऑन द स्पॉट। ज़्यादातर बेसिक क्या होता है, अगर बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, आपसे भी कभी हुई होगी, मेरे से भी बहुत बार हुई है, कि तो क्या होता है, माता पिता माफ़ी मांग लेते हैं और छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल पानी ही है, नहीं तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। माफ़ी मांग ली गई, लेकिन हुआ क्या कि माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की गई। उसके बाद और माहौल बनाया गया और तरुण का जो लड़की का जो 11 वर्ष की लड़की थी, उसका जो भाई था वो बाहर आया। तो उसे घेर के, क्योंकि सबसे पहले वही आया था, परिवार ने माफ़ी मांग ली थी, वो आया तो उसके ऊपर सबने हमला कर दिया। कम से कम बताया जा रहा है कि 11 से भी ज़्यादा लोग हैं। गिरफ्तारी तो बस 11 लोग की हुई है, लेकिन 11 से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम किया। लाठी, डंडे, बैट, पत्थर, ईंटें, सरिया, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनसे उस पर हमला किया। उसको इतना मारा कि अधमरे की स्थिति हो गई। उनको हॉस्पिटल वो लेके गए, लेकिन वहाँ पे उनकी मौत हो गई। अब स्थिति आप ये समझिए कि सवाल हर जगह, सोशल मीडिया पे सवाल, आखिर देखिए जब ऐसे कोई घटना होती है तो एक सवाल उठता है, हर बार सवाल उठता है, सोशल मीडिया पे भी सवाल उठता है, लोग वहीं पे सवाल भी करते हैं, लोग पूछ रहे हैं
कि जब अगर आपको एक पानी की बूंद से इतनी दिक्कत थी, आपको होली के रंग से इतनी दिक्कत है, तो आखिर मुसलमान जो हिंदू के त्योहारों पे फूल पत्ती माला मंदिरों के पास फूल पत्ती माला करते हैं, बेचते हैं, या एक आजकल वो चला है गुलाल गोटा, बहुत आजकल ट्रेंड में है कि वो अंदर रंग भर दिया जाता है अबीर और गोल सा होता है, उसको मारो तो वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज ही बनाता है, ये मुसलमान समाज ही बनाता है। पटाखे जितने भी सारी चीज़ें हिंदू के त्योहारों के सब कुछ वही बना रहे, तो क्यों बना रहे? अगर इन चीज़ों से इतनी दिक्कत है, अगर आपको रंग के पानी के छींटे से इतनी दिक्कत है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। सबसे बड़ा दूसरा सवाल कि अभी तक किसी भी मौलाना, किसी भी मौलवी की कोई चुप्पी नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप है एकदम, मुंह में मतलब लग रहा है कि दही जमी हुई है। पूछना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत की दुकान है, होली के दिन जो मोहब्बत की दुकान है, वो मोहब्बत की वो दुकान बंद हो खुली गई थी। क्या? मोहब्बत हाँ, की दुकान होली के दिन मोहब्बत की दुकान के एक बाइट एक आई। हिंदू युवक की हत्या हो जाती है, तरुण नाम के युवक की हत्या हो जाती है, वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई? एक ट्वीट नहीं हुआ मोहब्बत की दुकान से? नहीं बोल तो रहा हूँ, ये मोहब्बत की दुकान का पूरे चेहरे पे रंग लगा हुआ था, सब कुछ। आप ये नहीं, आप समाज में ये तो नहीं दे रहे हैं भाई बुरा ना मानो, होली है, छींट पड़ गए बच्चे के हाथ से, छोटे से पानी का बूंद पड़ गया आपके ऊपर, आपने मोहब्बत की दुकान में अभी तक ये संदेश नहीं दिया कि भाई इसको ये सब नहीं करना चाहिए। आप अभी तक बाकी चीज़ों में बिजी हो, आप सरकार के खिलाफ मोर्चा लगा लो, आप ईरान इसराइल पे बात कर लोगे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि एक ट्वीट नहीं हो पाए, लेकिन उनके ट्वीट करने से क्या होगा? ट्वीट करने से क्या नहीं, वो होगा? कहते हैं ना कि यार हम दुकान तो नहीं, देखिए, दुकान पे तो वही है, व्यापार है, वोट बैंक है, सब कुछ वही नहीं, होगा। जब जिस तरह से कहा जाता है कि हम सभी के हितों की रक्षा करते हैं, तो क्या तरुण का हित नहीं है? क्या तरुण का जीवन नहीं है? क्या तरुण इस देश का नागरिक नहीं है? क्या तरुण इस समाज का नागरिक नहीं है? तब ये ट्वीट करने वाले, तब ये तथाकथित सेकुलर, ये कहाँ छुप जाते हैं? कौन से बिल में छुप जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं ना? कि इनको क्या सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं ना कि यार कि हाँ बस यही है, पर्टिकुलर अगर ये होगा तो हम ट्वीट करेंगे, पर्टिकुलर यही चीज़ ही हमें करनी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, इस तरह की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, बेशक तरुण के साथ अगर उसके जगह कोई दूसरा भी होता, चाहे वो किसी मुस्लिम के साथ भी होता, वो भी गलत होता है, क्योंकि गलत होता है। लेकिन वो होता है ना कि दोहरा रवैया, जो जिस तरह से दिखाते हैं, पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं कि यार हमको तो बस इसी पक्ष पे खड़ा रहना है, तो जो वो पक्ष है ना, वो बहुत खतरनाक होता है इस देश के लिए। मैं यही समझा रहा हूँ कि देखिए, उनके ट्वीट करने से या कुछ भी चीज़ें लोग बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो जो ट्वीट होना था, करना- सबसे बड़ा सवाल ये जो आप हिंदू मजहब, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो वो देते थे, दाद देते कि भाई हम हिंदू मुसलमान भाई हैं, ये हैं वो हैं, फलाना डिकाना है, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? अब कैसे एक हिंदू अगर एक होली पे, हमारे ही साथ है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, मैं होली पे उनके साथ होली खेल रहा था, ऑफिस के नीचे हमारे कितने ऑफिस में मुस्लिम भाई हैं जो हम लोग के साथ होली खेल रहे थे, तो मतलब वो बुरा मान जाए, हमें मार दे? ये तो नहीं संभव है ना। यहाँ दिक्कत यही है कि उनके बोलने, उनके करने से कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट बस ये है कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि राजनीति, ये तो राजनीति पे हम चल जाएंगे, हम राजनीति करने लगे, उन पे सवाल उठाने लगे, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात है, वो कहाँ गई? क्या वो धूल फाँक रही है? क्या उसका कोई मतलब ही नहीं? आप कितने साल से आप एक गली में रह रहे हो, आप भी किसी गली में रहते होगे, आप कहाँ जहाँ रहते होंगे वहाँ पे कोई ना कोई मुस्लिम परिवार होगा, आपकी उनसे दोस्ती ही होगी ना, दुश्मनी तो आप करके नहीं रखे होगे, आपकी उनसे दोस्ती होगी, उनके त्यौहार में आप जाते होगे, आपके त्यौहार में वो आते होंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? अरे ठीक है, रमज़ान है, माना, घर से नहीं निकलते। अगर आपको पता था कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, हमें ही पता होता है, मान लीजिए कोई त्यौहार हो रहा है किसी और धर्म का, या तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, हम क्या करते हैं सेफ रहने से? घर में रहते हैं। आप घर में रहते, नहीं निकलते रोड पे, कुछ नहीं होता। अगर निकल गए, एक बच्ची है यार, बच्ची 11 साल की बच्ची से अगर कुछ हल्की सी चीज़ हो भी गई, वो भी गलती से, जानबूझ के तो उसने मारा भी नहीं, मान लीजिए जानबूझ के भी मारा, मैं तो बोल रहा हूँ जानबूझ के भी मारा, तो क्या गलत है? बच्ची है ना, ऐसे बच्ची है। आप तो ऐसे आप बच्चों को भगवान का स्वरूप मानते हो, सब कुछ मानते हो। आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आप चाहोगे कि भाई दूसरे धर्म के लोग उनको माफ़ करें। मान लीजिए अगर यही चीज़ें उल्टी होती, फिर यहाँ चीज़ें उल्टी होती, फिर क्या होता? यहाँ और उल्टी होती तो यहाँ ये कंडीशन ही नहीं आती। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई तरुण मरता नहीं, कोई तरुण नहीं मरता, कोई तरुण नहीं मरता, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ना, इनको अखलाक तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन तरुण इनको याद नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूँ मानवीय संवेदना कहाँ चली गई ना। और सबसे बड़ी चीज़, आज सायरा को भी गिरफ्तार किया, शरीफ को, नाम शरीफ है, कारनामे देखे उसने उत्तम नगर में क्या करा है, तरुण को मारने का कारनामा। घर वालों ने भी सोचा होगा इसका नाम रखते हैं शरीफ, लेकिन बड़ा होकर उसने क्या करा? सिर्फ तरुण को नहीं मारा है, पूरे परिवार को मारा है, उसको तो उनके बाप को मारा, उनके पिता को, तरुण के पिता को मारा है, माँ को मारा है, जो परिवार में जितने लोग थे सबको मारा है। आप ये समझिए किस लेवल की।
बाकायदा किस लेवल की ये स्थिति कि पत्थरबाजी की कश्मीर से ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए हैं कहीं, ये बिल्कुल पत्थरबाजी कर रहे थे, बिल्कुल लाठी डंडों से। कहाँ से सीखा इन्होंने इस तरह से कि पत्थरबाजी कर रहे हैं घरों के ऊपर, झुंड में आ गए, इस तरह की जो इन्होंने हरकत करी है ना, बहुत ही शर्मसार है। होली के दिन इस तरह की हरकत करना, छोटी बच्ची से गलती हो गई, माफ़ी भी मांग ली, ठीक है, सब कुछ हुआ, फिर वो सायरा का लगता है ना मास्टरमाइंड है वो। अगर हमारे पास तस्वीर है सायरा की तो उसको पूरा दिखाना कि ये है असली मास्टरमाइंड, तरुण की हत्या करवाई है। नहीं, यही यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा याद दिलाते थे जो दूसरे लोग, वो कहाँ गए आज? वो आज चुप क्यों हैं? आज तरुण की हत्या हो गई, किस बात पे हुई? छोटी सी बात, एक पानी का बूंद बस पड़ा, उस पे उसकी हत्या कर दी गई। ये कोई सेंस नहीं बनता अगर छोटी सी गलती, और वो खासकर एक बच्ची से हुई, आप उसके उस बच्ची, पूरे परिवार ने माफ़ी मांगी है, पूरे परिवार ने। कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी इस चीज़ पे आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया चैनल्स भी जल्दी इस चीज़ पे टॉपिक को कवर करने के नहीं तैयार है। यहाँ ये है कि दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है, मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया, बुलडोज़र एक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गिरफ्तारी होने से क्या होगा? तरुण तो गया, तरुण तो मर गया, अब होगा क्या? अब क्या करेंगे? अब तो बिल्कुल जो माता पिता नहीं, तरुण की माँ तो बोल रही है कि मुझे खून का बदला खून चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? नहीं, हमारे देश के अंदर तो कानून है ना, कोई शर्त तो है नहीं कि खून का बदला खून दे देंगे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। जो अधिकतम से अधिकतम जो कठोर जो दंड होता है वो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि खून का बदला खून, ठीक है, आवेश है, परिवार के अंदर गुस्सा है, जाहिर है कि वो माँ है, गुस्सा होगा, उबाल आ रहा होगा खून के अंदर कि हम भी जो हमारे बेटे के साथ हुआ किसी को नहीं बख्शेंगे जिन व्यक्ति ने इनके साथ ऐसा किया। लेकिन कानून अपना काम करेगा, बेशक जो दरिंदे हैं उनको सजा बिल्कुल मिलेगी। और जो इन्होंने कृत्य किया ना, कि आने वाली, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा दंड मिले कि आने वाली पीढ़ियाँ भूल जाए कि आप किसी भी, मतलब एक तरह से किसी बेगुनाह को आप मार देंगे, रंग का छींटा लगना, तो ये तो सरासर एक कह सकते हैं ना कि तो नासमझी है, बेवकूफ़ी है, जाहिल लोग हैं। जाहिल ही तो करते हैं ना इस तरह के काम, कि जिन्होंने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, कुछ करा नहीं, ठीक है, रंग के छींटे पड़ गए, बुद्धि है नहीं, समझ है नहीं, ठीक है, मारते हैं। तो इस तरह का काम तो जाहिल ही लोग करते हैं। अब क्या बोले इन 10-11 लोगों के लिए कि जो जाहिलपना दिखाया, उसके अंदर एक नाबालिग भी है, ठीक है, वो जुवेनाइल जस्टिस में जाएगा उनका मामला भी, बाकी जो होंगे, जो न्याय प्रक्रिया है वो उनको सजा देगी। जो तो देखिए, अभी तक का यही पूरा अपडेट था कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि कहाँ गया वो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते थे, कहाँ गए वो लोग? जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते थे, कहाँ गए वो लोग? और अगर हिंदू जो फैमिली है, जो हिंदू फैमिली है, क्या उनको न्याय कब तक मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस पे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।